हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे यहाँ पर आपके यूपी जीके की क्लास होती है ना। यूपी जीके का टेस्ट आपका सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग यूपी जीके डेली का डेली टेस्ट लगाइए, क्योंकि इस समय जो सीरीज चल रही है वो आपकी थोड़ा सा अजीब तरीके से, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर खंडन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और जितने भी आपकी इससे कह सकते हैं क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें अधिक से अधिक आपको ज्ञान भी मिलेगा। तो ये सीरीज आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा आप देने जाते हैं तो यूपी जी के आपकी जरूर आती है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपका दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है भैया, वो कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करता है तो आप कहेंगे सर ये कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, जहाँ पर आपकी सूती वस्त्र, आपको मालूम है कि आपके कानपुर में सूती मिल आपकी सबसे पहले लगी थी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है इसको भी मानचेस्टर कहते हैं। बाकी अगर बात करें कि भारत का मानचेस्टर, तो आपके अहमदाबाद को कहते हैं। और अगर यहीं पर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? 1968 है, 1970 है, 1975 है, और साथ में यहाँ पर दिया है 78 दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपके उद्योग बंधु की जो स्थापना है इन ऑप्शन के अनुसार जो आपका है वो आपका 68 वाला है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 1968 आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी याद रखिएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर शायद चाहे टाइपिंग में गड़बड़ी हो या किसी प्रकार से 1900 जो आपका 88 का समय है वो आपका दिया गया है, कहीं कहीं पर आपको ये दिया गया है। बाकी अधिकतर आपको जो बुकों में है या किसी में है तो आपको ये दिया गया है, तो आप इसी हिसाब से लगाइए। बाकी अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो आपका है, याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है सूती वस्त्र उद्योग। याद रखिएगा कि कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का जो आपका आंसर है यहाँ पर सी नंबर सूती वस्त्र उद्योग, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, याद रखिएगा। पहला कृषि होता है, उसके बाद हथकरघा उद्योग आता है। हथकरघा मतलब हो गया जो आपका सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। पाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। पाइल जानते हैं, जो ढोलक होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपके ढोलक के लिए जाना जाता है। 300 से अधिक इकाइयाँ यहाँ पर आपके हैं, है ना। यहाँ पर जो ढोलक होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बेची जाती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी की अगर बात करते हैं तो चिकनकारी एक कढ़ाई शैली है ना। और कढ़ाई शैली जो आपके कपड़े में कढ़ाई शैली की जाती है सफ़ेद कपड़े में। तो दोस्तों ये है आपका लखनऊ है। लखनऊ आपका आंसर हो जाएगा कि लखनऊ शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए यहाँ पर आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और वहीं पर देखा जाए बनारस में जो आपकी सिल्क वाली साड़ियाँ होती हैं, है ना, रेशमी साड़ियाँ आपकी बनारस में मिलती हैं। अमरोहा में हमने बताया ढोलक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मलमल का छपाई का कार्य कहाँ होता है? मलमल का जो छपाई कार्य होता है ये कहाँ पर होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा। मलमल का जो छपाई कार्य होता है वो आपके मथुरा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर फरुखाबाद जो जाना जाता है वो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जो आपका फरुखाबाद है। मेरठ जो आपका है वो खेल के सामान के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और मिर्ज़ापुर जो आपका है ना, मिर्ज़ापुर भदोही, यहाँ पर कालीन भी आपकी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन से स्थान है? तो याद रखिएगा चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो प्रथम स्थान है, याद रखिए। इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आगे है। खाद्यान्न में जैसे गेहूं है, जौ है, गन्ना है, आलू है, इनमें होता है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया जब गन्ना होगा तो चीनी आपका होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर हैं? प्रदेश में जो कागज की सर्वाधिक मिलें हैं
और ये दोस्तों आपके पड़ते हैं कहाँ पर, तो आपके मुजफ्फरनगर में हैं। कहाँ पर हैं, तो आपके मुजफ्फरनगर में हैं। लगभग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 68 मिले हैं, लगभग 68 मिले हैं, है ना। और कह सकते हैं कि आपका यूपी में पूछा सर्वाधिक, तो आप कहेंगे सर मुजफ्फरनगर आपका इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ पर है। कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है वो आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों कृत्रिम रबड़ कारखाना है आपके मोदी नगर, मोदी नगर जो आपकी बरेली में पड़ता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बरेली, जो कि आपके मोदी नगर में है। वहीं पर एक क्वेश्चन होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना जो कि गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपकी वाराणसी में है, और इफ्को का जो आपका है फूलपुर जो कि आपकी इलाहाबाद में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो आपके कहाँ पर बनते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने का जो कारखाना है वो आपके उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर स्थित है। झांसी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर झांसी इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो अलीगढ़ आपके ताले के लिए जाना जाता है। किसके लिए, अलीगढ़ आपके ताला के लिए जाना जाता है। और आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में जो आपका पेठा है ना, उसके लिए भी प्रसिद्ध आपका दिया है। आलू में देखा जाए, आलू का जो निर्यातक जोन है वो आपके कहाँ पर है, आगरा में है। चर्म के लिए भी जाना जाता है जो आपका आगरा है। अगर चर्म की राजधानी पूछे तो आपको कानपुर बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर है लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए जाना जाता है। जो लकड़ी पर नक्काशी हुई होती है तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए जैसे नगीना लकड़ी है उस पर नक्काशी बहुत आसानी से की जाती है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि लकड़ी पर नक्काशी करना कोई आम बात नहीं है, उसको सहारा देना पड़ता है। और सहारा देना पड़ता है अर्थात कहेंगे सर सहारनपुर जो कि आपकी नगीना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर सहारनपुर जो आपकी नगीना है। नगीना पर नक्काशी के अलावा और भी आपकी धातुकी कसीदाकरण भी आपका होता है, याद रखिएगा। नगीना के जो कारीगर है वो आपकी बंदूकों के धातु जो आपके हिस्से हैं उस पर भी सजावटी डिजाइन यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है शिल्प वस्तु के लिए शिल्पग्राम स्थापित किया गया है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको देखेंगे, नए क्वेश्चन में आपका है शिल्प वस्तु के लिए जो शिल्पग्राम स्थापित किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर आपके आगरा में है। शिल्पग्राम मतलब होता है कि कला और शिल्प का गाँव, है ना, शिल्पग्राम। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों जब बात आती है आर्थिक क्षेत्रों को तो आपको बताना है कि ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो उद्योगों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, याद रखिए हमने बताया था पश्चिमी क्षेत्र, है ना, बताया था ना कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। और अगर हम आपसे पूछे सबसे कम विकसित आपका कौन सा है, तो सबसे कम विकसित जो आपका है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्या बनते हैं कि अगर पूछे कि चीनी उद्योग काफ़ी मात्रा में आपके उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा भारत का चीनी का कटोरा जो आपके कहा जाता है वो आपके यूपी को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है वो क्या होता है, तो वहाँ पर आपका चमड़े और, है ना, जो चमड़े से उत्पाद के लिए जाना जाता है। बाकी अगर कानपुर के बाद आता है तो आपके कौन, तो आप कहेंगे आगरा हो जाएगा। चर्मोद्योग की राजधानी कानपुर होता है, लेकिन हमने कहा कानपुर के बाद फिर आपका आगरा आता है अगर कानपुर ऑप्शन में नहीं मिलता है। वहीं पर आपका जो आपका है बुलंदशहर, एक नाम सुना है बुलंदशहर, वो मिट्टी के बर्तन जो होता है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर गीडा क्या है। हमने कहा सर गीडा क्या होता है, तो गीडा की अगर हम बात करते हैं तो ये है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गोरखपुर औद्योगिक विकास जो आपका प्राधिकरण है ये इसका आपका फुल फॉर्म आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आपके पार्ले है, ARP है आदि कैसे आपके कारखाने यहाँ पर आपकी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। जून 2024 के लिए यहाँ पर कई प्रकार की भर्तियाँ भी आपकी देखने को मिली थी।
यहाँ पर देखा जाए तो हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा। हमने कहा है कि हमारा ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, जहाँ पर आपको ये यूपी जीके की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं लगभग 600 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको वहीं पर मिलेंगे। साथ में 1000 क्वेश्चन ये भी आपको लगभग हैं। यूपी का करंट अफेयर भी आपको इससे मिलेगा, यूपी की संपूर्ण थ्योरी भी इससे मिलेगी, और 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं वो भी इसी में आपको दिए गए हैं। तो भैया आप लोगों को मात्र 60 रुपये में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, है ना। आप लोग ऐप को डाउनलोड करके उससे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो भैया छपाई फार्मा के लिए जाना जाता है। किसके लिए, छपाई फार्मा के लिए, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर कालीन के लिए जैसे आपका भदोही है ना, भदोही जो आपका है वो कालीन के लिए होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका इत्र निर्माण के लिए कौन जाना जाता है, तो इत्र निर्माण के लिए कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। याद रखिए, इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। अगर हम आपसे पूछे भैया कि कांच उद्योग के लिए किसे जाना जाता है, अब आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है कौन सा शहर, ठीक है, शहर। तो भैया कांच के लिए ये आपका जो कह सकते हैं फिरोजाबाद है ना, फिरोजाबाद जो जिला है वो कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का ग्लास सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पर फिरोजाबाद है ना। आप लोग गए हैं, कितने लोग गए हैं, चलिए फिरोजाबाद वाले एक बार हाथ उठा देंगे अगर आप यहाँ से हैं। देखिए फिरोजाबाद जिला जो कांच उद्योग के लिए जानते हैं, इसको भारत का ग्लास सिटी भी कहते हैं, है ना। फिरोजाबाद में कांच से जुड़े हुए कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जैसे चूड़ियाँ हैं, यहाँ पर बर्तन हैं, चम्मच वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं कांच की मशहूर चूड़ियाँ तो आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और ये आगरा प्रशासनिक मंडल के तहत आपका यहाँ पर आता है। याद रखिए 200 से ज़्यादा, है ना, वर्षों से यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ हैं, अपने भारत में तो बिकती हैं, लेकिन ये विदेशों में भी यहाँ पर इसकी चूड़ियाँ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिरोजाबाद को कांच उद्योग का जनक भी कहते हैं, फिरोजाबाद को कांच उद्योग का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और होता है कि आधुनिक कांच की जो चूड़ियां हैं बनाने की तकनीकी का श्रेय किसको जाता है, तो हाजी रुस्तम उस्ताद को जाता है। अब ये ढेर सारे जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये सब नवीनतम ही क्वेश्चन तो है, इसी को हम अगर बोल देंगे तो आप कहेंगे ये सर यूपी जी के नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब आपके यूपी जी का ही पार्ट है। कि हम अगर पूछे कि सर जी कि आधुनिक कांच की चूड़ियां बनाने की जो तकनीकी है इसका श्रेय किसको जाता है, तो हाजी रुस्तम उस्ताद को जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैया फिरोजाबाद के लिए तो अभी हमने सब कुछ बता ही दिया। फिरोजाबाद, है ना, चूड़ी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। कई ढेर सारे यहाँ पर आपके देखा जाए 200 वर्षों से अधिक यहाँ पर ये पुराना काम है ना। यहाँ पर दुनिया भर के लिए आपका जाना जाता है कांच नगरी, इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। फिरोजाबाद हमने बताया था अभी हाजी रुस्तम उस्ताद, है ना, इन्होंने इस तकनीकी की शुरुआत किया था, जो चूड़ी निर्माण की तकनीकी की शुरुआत यहाँ पर किया था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये जो आपके हैं भैया याद रखिएगा सीमेंट उत्पादन होता है ना। ये जो आपके होते हैं वो आपके सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये तो आपने पढ़ा भी है, आपको रटा भी होगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपसे पूछा गया है और ये जो आपका है वो आपका आंसर इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए ग्रेटर नोएडा होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगरा भी थोड़ा सा दे रहा है। अब आप लोग बताइए जल्दी से, चलिए मदद करिए जल्दी से, क्या सही है। ग्रेटर नोएडा के अलावा क्या ये आपका आगरा भी हो सकता है क्या। चलिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश ये भी तो आपका है नहीं है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, चमड़ा अगर बंथरा की बात करें, और प्लास्टिक सिटी कानपुर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा होता है। और यहाँ पर पूछा गया है निर्यात संवर्धन, है ना, निर्यात संवर्धन, पहला निर्यात संवर्धन। देखो प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। देखो विज्ञान क्या दिया है,
औद्योगिक, हाँ सही है, ग्रेटर नोएडा ये आपको सही करना है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में गड़बड़ी था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर बताइएगा। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जवाब भी आ रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 वाला जो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अभी आपके यूपीपी में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी आ चुका है। तो 1960 के तहत याद रखिएगा एक सलाहकार बोर्ड के रूप में आपका गठन किया गया था, है ना। तो इसका जो आंसर आ गया है वो आपका 1960 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। रोजगार के हिसाब से तो हमने बताया था, पहले तो आपका वही होगा कृषि, कृषि के बाद आपका आता है हथकरघा उद्योग आता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका यही आपका होता है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। दिया सलाई की अगर बात करते हैं तो हमने कहा दिया सलाई बोलते हैं बर गया, जल गया, बरना, बरना मतलब होता है बरेली। तो याद रखिए बराई जो आपका बरेली है, यहाँ पर दिया सलाई उद्योग आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है, बताना है, मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है। चलिए मुरादाबाद बताइएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं। मुरादाबाद पीतल के लिए, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद जो आपका है वो आपके पीतल के काम के लिए जाना जाता है ना, इसलिए इसे पीतल नगरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। पीतल की जो आपके बर्तन है, पीतल के गहने हैं, है ना, या जो ट्रॉफियाँ बनती हैं, पीतल की जो ट्रॉफियाँ बनती हैं, है ना, टॉफी नहीं ट्रॉफी, जो पुरस्कार होते हैं ट्रॉफी, वो भी यहाँ पर होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बनती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जैसे काली माता का मंदिर है, रामगंगा नदी किनारे आपका है हनुमान मंदिर, ये आपकी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपकी होती हैं, लेकिन जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका यही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए होता है, तो रेणुकूट होता है किसके लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। एल्युमिनियम उद्योग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका हिंडाल्को है, कौन है, हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र, ये आपके रिहंद बांध के लिए जाना जाता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, रेणुकूट जो आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता हुआ ये आपका बना है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, कि देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है ये स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये आपके है रायबरेली में, ये भी अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि ये एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री के रूप में आपका है, जो कि अफ्रीका के मोजाम्बिक में पहली रेल कोच निर्यात की गई थी। क्या भारत ने अफ्रीका के मोजाम्बिक में अपनी रेल कोच की जो है उसको निर्यात किया था, और ये निर्यात मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली से आपका जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच बनाने वाली कंपनी है ना। और यहाँ पर भारत में देखा जाए तो आपकी ये जो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ये तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है जो कि आपके रायबरेली में, याद रखिएगा। एक आपके कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री, जो आपके पंजाब जालंधर में आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। अब तो गलत नहीं होना चाहिए भैया, इतना आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए बताइएगा मेरठ किसके लिए जाना जाता है, खेल के सामान के लिए जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर, खेल के सामान के लिए यह आपका मेरठ जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा मेरठ को भारत का खेल शहर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिए मेरठ को भारत का खेल शहर भी कहते हैं। मेरठ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे गजक, गजक एक मिठाई होती है, खाए होंगे आप लोग, वो भी यहाँ पर बनता है। बाकी अगर हम आपसे बात करें कि भैया जैसे आपका बरेली है माचिस के लिए, कानपुर चमड़ा के लिए है, बांदा गेरू के लिए है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए है ना, आपका फर्रुखाबाद ये आपकी छपाई के लिए भी आपका होता है। ठीक है, बाराबंकी अफीम के लिए है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। लकड़ी से बताना है, लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ। अभी हमने बताया था कि भैया यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है अमरोहा, है ना, अमरोहा की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है कि भैया तेल शोधक कारखाना जो आपकी स्थित है वो आपकी कहाँ पर स्थित है।
तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी है और ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये मथुरा में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में ये आपका है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। बताना है कि 1903 में जो उत्तर प्रदेश की, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं भारतवर्ष की है ना। तो याद रखिए 1903 में याद रखिए ये चीनी मिल है और आपकी कहाँ पर की गई थी, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा, तो आपके उत्तर प्रदेश में ये जगह है आपकी कौन सी है, देवरिया, जो कि आपके प्रतापपुर में, ठीक है ना। ये जो प्रतापपुर है वो आपके देवरिया में है। 1903 में ये भारत की पहली मिल आपकी स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा, जो कि आपके बिहार में आधुनिक चीनी मिलों की स्थापना आपकी हुई थी, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताया गया है पीतल नगरी के नाम से। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे मुरादाबाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, मुरादाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुरादाबाद आपका बन जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी हमने मुरादाबाद बताया था कि पीतल के और भी काम होते हैं जो कि आपको यहीं पर होती हैं। यहाँ पर जो आपकी मूर्तियाँ हैं वो देश विदेश भेजी जाती हैं, है ना। यहाँ पर मतलब पीतल के काम के लिए मशहूर है, हस्तशिल्प उद्योग आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंडाल्को स्थापित है। बताना है जो आपका हिंडाल्को है ना, एल्युमिनियम कंपनी है, वो आपके है कहाँ पर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो हिंडाल्को है वो आपकी कहाँ पर है, रेणुकूट में है। ऑप्शन और आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेणुकूट आपका आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। बताना है जो आपके कालीन उत्पादक होते हैं वो आपके, है ना, उसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं और ये है आपका भदोही है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और आपके यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है इस बार को, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो भदोही जिला है विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले जो कालीन है उसका उत्पादन करता है, उसका निर्यात भी करता है और विश्व में करता है, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो औरैया जिला है वो शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है, शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। और यहाँ से बना जो आपका घी है वो बिहार भी जाता है, उत्तराखंड भी जाता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है। दोस्तों इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता नंबर 1 की आपकी है, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग हैं उसके लिए कौन से जानने आते हैं, तो हमने कहा सबसे पहला तो कानपुर होगा, इसके बाद होगा कौन है, यहाँ पर आगरा होगा। अब ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी सर जी ऑप्शन लगभग आपको दिख गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा आगरा। आगरा होगा क्या, आगरा कानपुर, ये नंबर आपका हो जाएगा ना, आगरा और जो आपका कानपुर है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, आगरा और कानपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये आपके कहाँ पड़ेगा, नोएडा में है। यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपके नोएडा में है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है और आपके है कहाँ पर, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 को की गई थी और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कानपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, ये आपकी कानपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 82-83 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1982 और 83 में आपकी उत्तर प्रदेश नियोजन विकेंद्रीकरण प्रणाली शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में, है ना, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आर्थिक क्षेत्र है वो आपका कौन सा है।
तो जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछा गया है, आर्थिकी क्षेत्र है तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र आपका हो जाएगा। याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा। कौन सा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर चीनी है, उर्वरक है, सीमेंट है और आपका सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उर्वरक जो आपका है ये पारंपरिक उद्योग नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प, हथकरघा, पीतल का काम, खुर्जा, मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, ऐसी सब चीज़ें हैं, चीनी, सूती, ये सब आपके हैं, लेकिन उर्वरक कारखाना ये पारंपरिक आपका नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो गया है बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पर जो मौजूद तापीय है ना, राष्ट्रीय तापीय बिजली घर से मिलने वाली प्रचुर मात्रा में जो आपकी ऊर्जा है ना, मतलब देखा जाए जो आपके शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत जो आपके हैं ऐसी सुविधाएं हैं। बाकी और भी आपकी चीज़ें, रहने, आवास, स्कूल, अगर हर चीज़ों की सुविधाएं भी यहाँ पर आपके हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल और होजरी पार्क स्थापित की गए हैं या स्थापना की गई है। अप्रैल व होजरी पार्क की स्थापना की गई है। यहाँ पर बताना है कि जो अप्रैल पार्क है या होजरी पार्क है ये आपके है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है कानपुर में, ठीक है ना। आपका आंसर डी हो जाएगा कि भैया याद रखिएगा लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर ये बना हुआ है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी कानपुर हो जाएगा। अप्रैल पार्क है आपके कानपुर में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ किया था। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपके बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का जो आरंभ किया गया था ये आपके 2018 में किया गया था। और कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद की जो अवधारणा है ये मूल रूप से प्रारंभ की गई थी। चलिए ये जो आपकी योजना लाई गई है वो कहाँ के तर्ज पर, याद रखिए ये जो अवधारणा ली गई है वो आपकी जापान सरकार के द्वारा ली गई है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद अवधारणा आपकी जापान सरकार द्वारा ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जालौन उत्पादन करता है। देख सकते हैं जो आपका जालौन है वो किसके लिए जाना जाता है, जालौन। चलिए जालौन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ढोलक आपका हो नहीं सकता है, गुड़ आपका हो नहीं सकता है, बिंदी आपका हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सर बिंदी तो बलिया है, तो आप कहेंगे हस्त निर्मित जो आपका कागज है। याद रखिएगा कि जालौन जो जिला है वो हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपका चुना गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बलिया जो उत्पाद करता है क्या करता है। बासे बलिया बासे बिंदी, हमने बताया था कि बासे बलिया बासे बिंदी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदी निर्माण होता है और यहाँ पर अन्य भागों में भेजा भी जाता है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आप राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री पूछा है, ट्रांसफार्मर नहीं पूछा है, जहाँ से लगा ही रहे। यहाँ पर टेलीफोन पूछा है और टेलीफोन की बात करते हैं तो नैनी प्रयागराज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेल पहिया कारखाना अवस्थित है। बताना है कि रेल पहिया कारखाना जो आपका है ये अवस्थित है वो आपके कहाँ पर है। तो रेल पहिया कारखाना है, याद रखिएगा, लालगंज जो कि आपकी रायबरेली है। लालगंज रायबरेली में है रेल पहिया जो आपके बनते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपको बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी रेल जो आपके पहिए हैं भारत में कई जगह बनते हैं, है ना। बिहार में जाएंगे बेलम बनती है, बेंगलोर जाएंगे तो वहाँ पर भी बनता है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि रेल पहिया कारखाना उत्तर प्रदेश में लालगंज जो कि आपके रायबरेली में बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि भैया जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, है ना, कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आपका कौन से स्थान है, तो आपका द्वितीय स्थान यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिए द्वितीय स्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ शायद परिवर्तन भी आपका हुआ हो, परिवर्तन हुआ है क्या भाई इसमें। चलिए यहाँ पर दिया गया है किसके मार्गों में से, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से
उत्तर प्रदेश और ये नए आंकड़ों के हिसाब से प्रथम स्थान हो चुका है ना, नए आंकड़ों के हिसाब से प्रथम स्थान आपका हो चुका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नए आंकड़ों के हिसाब से प्रथम स्थान आपको लगा लेना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा शुरू की गई थी। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवेज बस जो आपकी सेवा है ये शुरू की गई थी। ये शुरुआत जो हुई थी 15 मई को हुई थी, जो कि आपकी 1947 को। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा कौन सा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 15 मई 1947 बनेगा। ये 48 को यहाँ पर उठा के रख लीजिएगा, आंसर नंबर आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा शुरू की गई थी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भैया प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी, कहाँ से की गई थी। सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कानपुर से हुई थी। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया क्वेश्चन है प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बताना है कि जो आपसे कह रहा है कि प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय है और ये कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ आपका बन जाएगा MG मार्ग पर जो आपका टिहरी कोठी है यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर बताना है कि जो आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे जेवर हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, गौतम बुद्ध नगर आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ताज से आगरा नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ये आपके रायबरेली में है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया है। यहाँ पर कहेंगे सर ये आपके रायबरेली में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी नींव 2007 में रखी गई थी, निर्माण कार्य 2009 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2015 में इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री का नाम दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय रेल में से कुछ ऐसी भी रेल कोच फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु। यहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, एक मारवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र में है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत हरियाणा में है। अगर यूपी की बात करता है तो आप कहेंगे सर रायबरेली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इनमें से एक आपका जो आपका कौन सा है, तो चेन्नई वाला हो गया और एक आपकी कपूरथला वाला हो गया। तो ये आपकी जो तीसरी आपकी रायबरेली में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगी। बताना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये जो आपकी जोड़ती है वो किसको किसको जोड़ती है, तो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला ये लगभग देखा जाए तो आपका 340 लगभग किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे है ना। नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो आपकी चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1859 में, नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी ये आपकी 1859 में कानपुर और प्रयागराज के बीच ये आपकी चलाई गई थी। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश के 16 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। अब यहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितने रेल जोन हैं, यहाँ पर ये पूछा है कितने रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, ये आपसे कह रहा है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट क्या हो जाएगा, तो 5 रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। हमने क्या बताया, जोन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। तो 5 रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया कौन, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कितनी रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए तब आप बताएंगे कि सर उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन हैं जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक तो आपका यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा और दूसरा आपका गोरखपुर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, प्रयागराज और आपका गोरखपुर
ये आपके मुख्यालय जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर आपका हो गया बी नंबर, प्रयागराज और आपका गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में या भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। चलिए, भारत में जो प्रथम हवाई डाक सेवा हुई थी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और ये 1911 में शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, प्रयागराज से नैनी के बीच ये आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। 18 फरवरी 1911 को शुरुआत हुई थी। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी ये गंगा नदी को पार करके करीब किया गया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा क्वेश्चन। अच्छा, कई चीज़ें आपकी होती हैं, अगर इसमें से पूछा जाए कि भैया मेल बैग पर क्या लिखा था, तो उसमें लिखा था पहली हवाई डाक और उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी इलाहाबाद, ये लिखा था मेल बैग पर। और क्या था, है ना, तो विमान का चित्र मजेंटा स्याही का इस्तेमाल किया गया था। कितने पैसे के लिए किए गए थे, निःशुल्क, है ना। यहाँ पर विशेष शुल्क 6 आना उस समय था। बहुत चीज़ें आपकी इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। बताना है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। तो ये आपका आगरा एयरबेस जो कि देश का एकमात्र पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर है। याद रखिए, ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है, बाकी बनने को तो आपके कानपुर में भी बनते हैं। तो इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है किसके किसके बीच जाता है। तो कहेंगे सर ये एक्सप्रेसवे आपके आगरा और ग्रेटर नोएडा वाला जो ऑप्शन है, ग्रेटर नोएडा और आगरा शहरों के बीच आपका बना हुआ है। मतलब ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। लगभग अगर पूछ ले कि लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 165 किलोमीटर इनकी लंबाई है और देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है ना, वो 2012 को किया गया था। अखिलेश यादव ने यहाँ पर इसका निर्माण किया था, मतलब कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। जेपी समूह ने यहाँ पर इस एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है वो आपके देखिए प्रयागराज और आपके हल्दिया के मध्य जो गंगा में है, ये आपका है वाटर हाईवे 1 जो आपका है देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग जो आपका है ना, गंगा नदी पर आपका है, प्रयागराज से हल्दिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा ए नंबर, प्रयागराज से हल्दिया आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपके एयरपोर्ट से संबंधित आपके ऐसे सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। हाँ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। वीडियो का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं रात को 8:50 में, जो कि आपकी हिंदी की क्लास होती है उसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।